जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एआरएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको कक्षा 11 के झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा यानी जैक मॉडल प्रश्न पत्र 2023 के वीवीआई प्रश्न को हल करके बताऊंगा। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं और अपने एग्ज़ाम को करेक्ट करें। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खां की मृत्यु ये 1227 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1227 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, निम्न में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था? ये गजन खां द्वारा धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया गया था। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने ये किस देश का निर्माण किया था? तो इन लोगों ने मिलकर प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, फ्रांस का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 4 का फ्रांस। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापा खाना का आविष्कार ये गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। छापा खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग को माना जाता है, जो सबसे पहले छापा खाना का आविष्कार जर्मनी द्वारा माना जाता है। 1556 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग द्वारा जर्मनी को माना जाता है। और हमारे देश में भी छापे खाने का आविष्कार गोवा राज्य के 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या चलते 7 पर। 7 में कहा गया है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। प्रश्न संख्या 7 का बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डार्विन ने एक और सिद्धांत भी दिया था, जब आपको याद होगा, विकासवाद का सिद्धांत। चलते अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न संख्या 9 में कहा गया, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा ये सुमेरियन थी। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं, निम्न में से किस प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को। प्रश्न संख्या 11 पर है, ऊर नगर कहाँ थे? तो ऊर नगर ये दक्षिणी मेसोपोटामिया में मौजूद थे। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है, मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया जो है ये इराक में था। मेसोपोटामिया कहाँ था? मेसोपोटामिया इराक में है। प्रश्न संख्या 13 में है, मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का ये अरब प्रायद्वीप में है, जहाँ पर मोहम्मद साहब अरब प्रायद्वीप के मक्का नामक शहर में इनका जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का मानव होमो सेपियंस प्रजाति का है, जो कि हम लोग जानते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम के नाम से जिसको कहते हैं होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगले प्रश्न 15 पर, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन को बनाना कब शुरू किया, यानी आरंभ किया? तो आग, जब मनुष्य ने आग को जलाना सीख लिया था, तो नई प्रकार के भोजन ग्रहण करने लगे, पकाकर खाने लगे। इसलिए आग का खोज आपको याद रखना है, जब नई किस्म के फल वगैरह पकाकर या फिर सब्जी को पकाकर खाने लगे, तो आग का खोज कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं, कौन सा पाषाण औजार नहीं है? तो पाषाण काल के औजार पत्थर के किनारा भी है, हाथ की कुल्हाड़ी है, कड़ास भी है, परंतु मिट्टी के बर्तन नहीं है। चलते अगले प्रश्न क्या 17 पर, शिल्प कृतियाँ क्या है? तो शिल्प कृतियाँ औजार, मूर्तियाँ, चित्रकारियाँ ये सभी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यस। प्रश्न संख्या चलते हैं, आगे बढ़ गए हैं, फिर से चलते प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 पर कहा गया है, शिल्प कृतियाँ क्या है? तो शिल्प कृतियाँ क्या है? इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार माना जाता है मैकडम को। किसको माना जाता है? मैकडम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता? तो बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता ये मर्दुक को माना जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगले 20 पर। 20 में मंगोलों का प्रिय पशु? तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा को माना जाता है। और मंगोल कौन थे? तो मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति को माना जाता है। प्रश्न संख्या 22 पर है, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को नाइट कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 23 में कहा गया टीथ क्या था? तो देखिए प्रश्न संख्या 23, टीथ क्या था?
तो टिथ एक प्रकार का चर्च को दिया जाने वाला टैक्स था, यानी कर था। प्रश्न का 24 पर चलते हैं। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो सामंतवाद का अधिक्रम राजा थे, ड्यूक भी था और किसान भी था, परंतु ये नाइट नहीं था। चलते प्रश्न के 25 पर। 25 में ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रिगोरी को माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रिगोरी को माना जाता है। और 26 में कहा गया पुनर्जागरण किस देश में शुरू हुआ। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो ये इटली को माना जाता है पुनर्जागरण का शुरुआत। चलते प्रश्न का 27 पर। द लास्ट सपर की रचना। तो द लास्ट सपर की रचना लियोनार्डो दा विंची द्वारा किया गया है। चलते प्रश्न के 28 पर। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। तो ये ब्राज़ील, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते 29 पर है। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का एक चक्कर किसने लगाया था, यानी पहला चक्कर किन्होंने लगाया था। तो समस्त विश्व का, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाले ये पुर्तगाली कौन थे, पुर्तगाली थे, जिनका नाम मैगलन था, पुर्तगाली थे ये। प्रश्न का 30 में है भारत की खोज। तो आपको पता होगा भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा कब किया गया था, 1498 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जो ये पहली बार कहाँ पहुँचे थे, गुजरात में पहुँचा और ये कालीकट बंदरगाह पर पहली बार पहुँचा था। प्रश्न का 31 पर चलते हैं। 31 में कहा गया है कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते को माना जाता है। प्रश्न का 32 पर। धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता। तो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता मार्टिन लूथर को माना जाता है। प्रश्न का 33 पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी। प्रश्न का 34 में कहा गया सबसे पहले यानी सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसको माना जाता है श्रेय। तो ये जेम्स वाट को माना जाता है। भाप इंजन का आविष्कार इन्होंने ही किया था। चलते प्रश्न संख्या 35 पर। प्रश्न संख्या 35 में कहा गया है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 36 में है छापा खाना का आविष्कार कब हुआ था। तो आपको अभी ऊपर भी बताया गया था कि छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग द्वारा 1456 ईस्वी में किया गया था, जबकि भारत में इसके आविष्कार 1556 ईस्वी में गोवा राज्य में प्रथम बार हुआ था। प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। 37 में कहा गया है इक्वाइट्स का क्या अर्थ होता है। तो इक्वाइट्स का अर्थ है अश्वारोही। प्रश्न संख्या 38 पर कहा गया अरब काबिले बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो अरब काबिलों ने अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 39 पर। 39 में कहा गया मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने बल दिया था किन पर, एकेश्वरवाद पर बल दिया था। और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम में कहा गया है पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म अरब प्रायद्वीप के मक्का नामक शहर में सन 1570 ईस्वी को माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए आज का इतिहास सारे प्रश्नों को हल करके आपको बता दिया गया। इसके अलावा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे बता दिया जाएगा। अगले अध्याय में आप सर्च मारेंगे VVI मॉडल प्रश्न 2023 के लिए, वहाँ पर आपको आगे की जानकारी इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए यहाँ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।